यदि ये ध्यान में आ जाए कि आश्रव ही हैं, ये आश्रव के कारण हैं, ये अनंतानुबंधी आदि कसाय हैं, और परिणामों को इनसे सिर्फ कसना ही कसना होता है। आप उसको बोल जरूर दिए हैं कि मुंह नहीं देखना चाहते हैं, और कभी उसने मुंह दिखाना बंद कर दिया ना, कि चुपके बैठ गई, कि बाहर ही नहीं आई, कि पानी मंगाया पानी लेके ना आई। कोई रिश्तेदार हैं और मुंह नहीं देखना चाहते हैं, और वो कहीं टकरा रहे हैं, कहीं आने वाले हैं, कहीं मिल रहे हैं, तो हम मुंह नहीं देख करके भी मुंह देखते हैं। कैसे मुंह देखते हैं? अब हम इसलिए मुंह देखते हैं कि कहीं उनका मुंह ना दिख जाए। क्या? जैसे कोई रिश्तेदार से आपकी पटरी नहीं खाती है, और अब वो भी वहीं हैं और आप भी वहीं हैं और किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, अब मुंह तो नहीं देखना है, हमने एकदम प्रतिज्ञा कर रखी है, अब मुंह नहीं देखना है। इसी बात के प्रबंधन के लिए हमें उनका मुंह देखना पड़ेगा कि कहीं वो पास में आके तो नहीं बैठे, कहीं पास में आके खड़े तो नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपको एक विकल्प लगा हुआ है, शांति नहीं है। निषेध का आकर्षण या फिर कसाय का विकल्प। जितने सारे संसार में जीव हैं सब कसायाविष्ट हैं, कलुषित परिणाम से दुखी है। गोमठ सार जी की गाथा जो है, अत्थि अनंता जीवा जिसम ना पत्तो तसाण परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोय वासम ना मुच्चंती ना मुंचंती निगोद वासम। ऐसी अनंत जीव राशि है जो निगोद वास को नहीं छोड़ती है। निगोद वास का मतलब नालियों में जो दिखते हैं तो वो 2 इंद्रिय आदि जीव हैं। चलते फिरते जो दिखते हैं वो त्रस हैं, 3-4 इंद्रिय वगैरह हैं। लेकिन आलू, गाजर, मूली, अनंत कायिक वनस्पति में जो हैं वो निगोदिया जीव। और भी कई सारी तरह के शरीर आदि का आश्रय लेकर के वो बादर निगोदिया रहते हैं। सिर्फ 8 स्थानों को छोड़ दो। कौन से 8 स्थान? पूर्वी आदि चौन्नम केवली आहार देवण रे अंगा अपदिठ्ठदा निगोदेहिम। आगे पदिठ्ठिदंगा हवे शेषा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 देव और नारकियों के शरीर, केवली भगवान का उस समय का देह, आहारक शरीर वाले मुनिराज, मुनि का आहारक शरीर। इन 8 जगह निगोदिया जीव नहीं हैं, अनंत जीव राशि नहीं है। बाकी सब जगह निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। बादर निगोदियों को आधार चाहिए, सूक्ष्म निगोदियों को कोई आधार भी नहीं चाहिए। हम क्या सोचते हैं, इस शरीर के मालिक हम हैं, हमें जरा सी फुंसी ना हो जाए, हमें जरा सी तकलीफ ना हो जाए, ठंड ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए। अरे सैकड़ों, हजारों, करोड़ों जीव हैं, वो इसको अपना मान रहे हैं, इसमें रह रहे हैं, इसमें ही खा रहे हैं। खून की सेल्स हैं, हड्डियों की चर्बी में हैं, पेट के मल में तो आप निकल ही पड़ते हैं। 2 इंद्रिय जीव निकल पड़ते ना पेट में से, मल द्वार से। और अभी तो कोरोना का वायरस, हाँ, कोरोना का वायरस नाक में से घुसा, मुंह में से घुसा और कहाँ तक पहुंच गया? जब तक नाक में से नाक तक ही पहुंचा है, कि थोड़ा ऊपर पहुंचा है, कि गले तक पहुंचा है, तो इलाज कर लेना आसान है। इसलिए पर्यूषण है, कम से कम गर्म पानी पियो चतुर्मास में।
शुद्ध प्रासुक ही भोजन करो, कच्ची साग भाजी हरी वनस्पति का उपयोग ही मत करो। जब तक यहाँ तक है तो एक बार संभाल हो जाती है, और वायु के माध्यम से फेफड़ों तक चला गया तो वो कीटाणु है कि वायरस है कि जीवाणु है, फिर जो है सांसें लेना भी मुश्किल कर देता, कब्जा करता है जैसे एक तरह से। समझना, ये उपास करने वाले, ये साधना करने वाले, वेद विज्ञान को जानने वाले देह को पृथक और आत्मा को पृथक समझते हैं, मानते हैं, जानते हैं, इसलिए सुखी रहते हैं। बाल किसके हैं? बोलो प्रासु, किसके हैं बाल? मम्मी के? किसके हैं बाल? किसके हैं? आपके सिर पर आपके ही हैं। अब आपके ही बाल हैं तो जब बड़े हो जाते हैं तो इनको कटवा क्यों देते हो? बताओ। आपके थे, इतने प्यारे थे, रोज तेल लगाते थे, रोज यूं कंघी करते, डिजाइन बनाते, फिर हैं? और अभी तो वो ऐसे कटिंग करवा के आ जाते हैं जैसे पहले ज़माने में वो बिना टिकट के पकड़े जाने पर पुलिस वाले कर देते थे, हैं? दोनों तरफ से यूं। अरे भाई, जब आपके हैं तो आपने कटवा क्यों दिए बाल? बोलो। इसलिए क्योंकि वो अतिरिक्त मालूम पड़ने लगे। वास्तव में देह को हम एक तरह से व्यवहार से अपना मानते हैं, और जो श्रावक जन हैं वो अपने देह आदि की सुरक्षा भी करते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञानी को मालूम है कि जब तक मैं इस देह में हूँ, जब तक मैं मतलब चैतन्य, जानना, आत्मा, जब तक मैं इस देह में हूँ तब तक यह देह सब कुछ करता है। बाल भी बढ़ते हैं, नाखून भी बढ़ते हैं, लेकिन देह और मैं दोनों एक नहीं हैं। मैं जानने वाला चैतन्य आत्मा हूँ, और देह की, शरीर की रचना किसकी रचना है? मटेरियल्स की, पुद्गल की रचना है। इसमें पानी है, इसमें दूध डालते हैं, रोटी है, साग भाजी से सब, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी से तो मिलके बना है शरीर एक तरह से। तो जिनको ये ध्यान में आया कि मैं चैतन्य आत्मा, देह पुद्गल की रचना, वे शरीर में रह करके भी अपनी चेतना को नुकसान नहीं पहुंचाते, वे गुस्सा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, क्योंकि क्रोध में क्या होता है? आनंद खत्म हो जाता है और क्लेश बढ़ जाता है। क्या क्या होता है बोलो? जब गुस्सा आता है ना तो आनंद चला जाता है। गुस्से वाले को कभी आपने आनंदित देखा, खुश देखा? बोलो। गुस्से वाला खुश नहीं होता है। अगर वो कहता भी है मुगेम्बो खुश हुआ, बोलो, तो सचमुच में मुगेम्बो खुश है क्या? अरे तब भी उसको टेंशन है कि कहीं पुलिस ना आ जाए, कहीं मेरे से कोई बड़ा आदमी ना मेरे को आज मारने आ जाए, तब भी उसको दुखी है। कहीं मेरी कंपनियों पर कोई कब्जा ना कर ले, कहीं कोई मेरा अंगरक्षक मेरे को गोली से ना मार दे। जब बोल रहा है तब भी उसको खुश है क्या? नहीं है, क्योंकि उसने सारे क्रोध के इंतजाम कर रहे हैं। और ये जो खुश हुआ जो बोल रहा है ना, ये भी क्रोध में ही बोल रहा है। चेहरा भले मुस्कुराता हुआ दिखे, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आनंद से भरा नहीं होता है। क्या? हर मुस्कुराता हुआ चेहरा, इसको एक बार अपन कह सकते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा
इसमें प्रायः करके आनंद की संभावना है। शब्द थोड़ा चेंज करो। हर हंसता हुआ चेहरा, हर हंसता हुआ चेहरा आनंद से भरा हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई व्यक्ति हंसता है राग बस, कदाचित कोई हंसता है व्यंग और कटाक्ष बस। कटाक्ष करते हैं ना तब भी हा 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 करते हैं ना, कभी कोई गिर पड़े ना और हा 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 अपन करते हैं, तो ये कटाक्ष वाला है ना, ये आपका आनंद नहीं है। एक आपकी कसाई की पुष्टि है कि मैं कुछ हूं, मैं शक्तिशाली हूं और ये टुच्चा है। तो समझना, जब तक हम अपने निर्विकार स्वभाव को नहीं समझ लेते हैं तब तक जीवन में आनंद के फूल नहीं खिलते। आनंद और प्रेम और शांति और क्षमा के फूल तभी खिलेंगे जब हम निष्कसाय हों। कसाय कम काम क्या करती हैं बोलो? 4 कसाय बोलते हैं अपन। कौन कौन सी 4 कसाय हैं? ठीक, क्रोध खत्म हुआ तो क्या होगा? क्रोध मिट जाए तो क्या होगा? क्षमा, उत्तम क्षमा। मान खत्म हो जाए तो क्या होगा? मृदुता, मार दो। बोलो। मायाचारी खत्म हो जाए तो क्या होगा? आर जाओ, ऋजुता। और लोभ खत्म हो जाए तो सुचिता, संतोष, शांति। अब जब तक ये हैं तब तक ये क्या करेंगे? हैं? कसाय की परिभाषा है जो आत्म परिणाम को कसें, जो आनंद आदि गुणों को नुकसान पहुंचाएं, वो कसाय। इसलिए क्रोध छोड़ना है तो स्वरूप को समझ करके क्रोध छोड़ा जा सकता है, बोल बोल करके क्रोध छूटता नहीं है। मैं यहाँ से सौगंध खाता हूँ कि कभी क्रोध नहीं करूँगा। ऐसी सौगंध खा करके ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने कभी क्रोध ना किया? इसकी सौगंध खा भी लो तो चलती नहीं है। तब तक चलती है जब तक सब कुछ अपने हिसाब से चले, और अपने हिसाब से थोड़ा सा उल्टा हुआ कि सौगंध फोगंध सब एक तरफ। आपको अपने क्रोध पर कितना गुरूर होता है। कभी कभी आप अपने नौकर को या अपने बेटे को, खासकर बेटे को, और पर तो उतना बस चलता नहीं है, और जब तक चलता है तब तक थोड़ा पत्नी पर चलता है, और नहीं चलता है बाजी पलटते देर नहीं लगती है, साल सवा साल चलता है आपका भपका। बराबर। और उसके बाद इसमें कोई सुधार करना है? चलता है, बाद में बाजी पलट जाती है, फिर चलती है बात श्रीमती जी की। और धर्म ध्यान की रीति नीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक तरह से एक दूसरे का सम्मान करना और एक दूसरे की बात समझना ठीक भी है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा युगों पालें और मैं घर का मालिक हूँ तो मेरा ही सब कुछ चलेगा। सबके विचार समझना और सबका सम्मान करना तो ही परिवार ठीक से चलता है। ज्ञान भी दीपक की तरह जानता है, प्रकाशित करता है, लेकिन उलझना वो अज्ञान की निशानी है। ज्ञान और अज्ञान में अंतर क्या है? जो उलझे, जो बात बढ़ाए, जो कसाय को लंबाए वो अज्ञान, और जो सुलझाए, सुलझता जाए वो सम्यक ज्ञान। अपन सम्यक ज्ञानी बने, क्षमा हृदय से स्वीकार करें। सच में कौन दुश्मन है? वास्तव में तो परायेपन का भाव जब तक है तब तक क्रोध आता है। अपने पर और अपने बालों पर क्रोध आता है? बोलो। आप नहीं खुद अपनी घड़ी तोड़ दी, साइकिल तोड़ दी, आपको गुस्सा आता अपने पर कि मैंने क्यों साइकिल तोड़ दी? और लो
ऐसा करते हो? अपने पर भी गुस्सा करना चाहिए कि मैंने अपनी बुस्सट फाड़ दी, साइकिल तोड़ दी, घड़ी तोड़ दी, पुस्तक फाड़ दी, तो मैं अपने को जितने पापा चांटा मारते हैं उतने मैं खुद ही मार लेता हूँ। ऐसा करते हो? नहीं, अपने में अपनापन होने पर हम अपना कुछ भी नुकसान नहीं करते। ऐसे ही परिवार को माना आपने अपना, समाज को माना आपने अपना, सारे जीवों को माना आपने अपना, तो फिर किसी पर क्रोध आने का कोई कारण नहीं बचा। सब अपने हैं, अब किस पर गुस्सा करें? होती हैं गलतियाँ, होती हैं गालियाँ, होती है उठापटक, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा उदार और विस्तृत दृष्टिकोण होगा तो सबका भला होगा। जब आता है क्रोध तब दूर चला जाता है बोध, और जब दूर चला जाता है बोध तो फिर आता ही नहीं है शोध, सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए प्रेम सीखें। प्रेम क्षमा मांगता है, अहंकार माफ़ी सुनना चाहता है। इसलिए अपन क्षमा मांगना सीखें। वास्तव में क्षमा लेने देने की चीज़ नहीं है, लेकिन हम जब क्षमा कर देते हैं तो हृदय साफ हो जाता है, एक तरह का वजन उतर जाता है। हमने भाई कोई गलती हो तो क्षमा करना, कोई कहा हो गलत तो क्षमा करना, हमारा बोझ उतर जाता है। अभी तक हमारा बोझ लदा हुआ था कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है, कुछ दूरियां बढ़ गई हैं, कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ उनकी तरफ से हुई हैं, कुछ मेरी तरफ से हो गई। एक तरह का बोझ था, वज़न था, पूरे सुकून, शांति और आह्लाद के साथ नहीं रह पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हाथ जोड़ के कह दिया क्षमा करना, आपने अनुभव किया हो कभी यहीं किसी से बोलचाल हो गया तो ऐसे सिर भारी हो जाएगा, कुछ तो टूटा टूटा सा लगेगा, कहीं बैठेंगे तो मन नहीं लगेगा। और जैसे वापस उसी से एक बार क्षमा कर लिया तो एकदम फ्री होके शांति से धर्म ध्यान करेंगे, शांति से सो जाएंगे। शांति का जीवन जीना है तो क्षमा का जीवन जीना सीखें। यही वीर भगवान की आज्ञा है, क्षमा वीरस्य भूषणम। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।